हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार मिथबस्टर के बारे में। आधार मिथबस्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके मन में जो भी आधार कार्ड से जुड़े सवाल होते हैं उन सभी सवालों के जवाब यूआईडीआई के द्वारा दिया जाता है। आधार मिथबस्टर के अंदर आधार कार्ड से जुड़े उन सभी सवालों के जवाब यूआईडीआई के द्वारा दिए जाते हैं या फिर दिए गए हैं जिनका डाउट आपके मन में हमेशा से रहता है या फिर उनके आंसर आपको सही तरीके से नहीं पता होते हैं। उन सभी सवालों के जवाब यूआईडीआई ने अपने पोर्टल पे दे रखे हैं। किस तरीके से आप आधार मिथबस्टर का यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसी तरीके के यूजफुल वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे दबाकर सेट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे UIDI। फर्स्ट नंबर पे आपको UIDI की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार मिथबस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आधार मिथबस्टर का एक पेज ओपन होकर आ जाता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ आंसर दिए गए हैं। यूआईडीआई की तरफ से इन क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाया गया है ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो आधार कार्ड को लेकर के वो सभी डाउट इन क्वेश्चन आंसर के जरिए यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस पेज को सबसे पहले आपको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो हिंदी में किस तरीके से करेंगे, राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको इस हिंदी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये पेज हिंदी में ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मेन क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को मैं कवर करने वाला हूँ, बाकी के क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे खुद से रीड कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है यूआईडीआई के पास बायोमेट्रिक, बैंक डाटा, पैन आदि सहित मेरा सारा डाटा है, क्या ये मेरी गतिविधियों को ट्रैक करेगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि यूआईडीआई के पास में हमारा बायोमेट्रिक डाटा होता है, हमारी बैंक की डिटेल होती है, हमारे पैन कार्ड की डिटेल होती है, ये सभी डाटा यूआईडीआई के पास मौजूद होता है। तो क्या इसके जरिए यूआईडीआई हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है? अगर हम अपने आधार कार्ड के साथ कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो क्या यूआईडीआई के द्वारा उसे ट्रैक किया जा सकता है? तो इसके आंसर में यूआईडीआई के द्वारा बताया गया है कि बिल्कुल झूठा। यूआईडीआई डेटाबेस में केवल न्यूनतम जानकारी होती है जो आप नामांकन या अपडेट के समय देते हैं। इसमें आपका नाम, आपका पता, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, 10 उंगलियों के निशान, इसके अलावा आपकी आंखों की स्कैनिंग, इसके अलावा चेहरे की तस्वीर, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें ही यूआईडीआई के पास में मौजूद होती हैं और किसी भी तरीके की डिटेल यूआईडीआई के पास में मौजूद नहीं होती है। यहाँ पे आप नीचे देख पाएंगे कि निश्चित रहे यूआईडीआई के पास बैंक खातों, शेयरों, म्यूचुअल फंड, वित्तीय और संपत्ति के विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा आदि के बारे में आपकी जानकारी नहीं है और ये जानकारी कभी भी अपने डेटाबेस में नहीं होगी। यानी कि यूआईडीआई अपने पास में आपके बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संपत्ति, हेल्थ रिकॉर्ड, परिवार, जाति, धर्म, ये सभी डाटा अपने पास में नहीं रखता है। सिर्फ आपके आधार कार्ड में जो आपकी बेसिक डिटेल होती है जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपके 10 उंगलियों के निशान, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें यूआईडीआई के पास में मौजूद होती है। अन्य किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन यूआईडीआई अपने डेटाबेस में सेव करके नहीं रखता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, लेकिन जब मैं अपने बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड और अपने मोबाइल फ़ोन को आधार से लिंक करता हूँ तो क्या यूआईडीआई को ये जानकारी नहीं मिलेगी? यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे यूआईडीआई ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल नहीं। जब आप अपने बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और मोबाइल फ़ोन कंपनियों को आधार नंबर देते हैं तो वे आपकी पहचान के वेरिफिकेशन के लिए यानी सत्यापन के लिए केवल आधार नंबर और आपका बायोमेट्रिक और आपका नाम यूआईडीआई को भेजते हैं। अन्य किसी भी तरीके की डिटेल वो यूआईडीआई को नहीं भेजते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी को अपना आधार नंबर दिया वेरिफिकेशन के लिए, तो वो कंपनी सिर्फ आपके बायोमेट्रिक की डिटेल को, आपका नाम, आपका आधार नंबर, सिर्फ यही चीज़ें आगे यूआईडीआई को सेंड करती है। अन्य किसी भी तरीके की कोई भी डिटेल यूआईडीआई को कंपनी के द्वारा सेंड नहीं की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जाता है कि अगर किसी को मेरा आधार नंबर पता चल जाता है तो क्या कोई मेरा बैंक खाता हैक कर सकता है? ये क्वेश्चन आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी को आपका आधार नंबर पता चल गया तो क्या वो आपके आधार कार्ड को
हैक कर सकता है? आधार कार्ड के साथ में आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो क्या आधार कार्ड को हैक करने के कारण आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है? तो यहाँ पे यूआईडीआई के द्वारा इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया गया कि जैसे कि आपका एटीएम कार्ड अगर किसी को मिल जाता है तो उससे वो आपका बैंक खाता खाली नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को आपका आधार नंबर मिल जाता है तो सिर्फ आधार नंबर से आपके बैंक खाते को हैक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आप देख पाएंगे कि क्या मेरे बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, यानी कि क्या बैंक अकाउंट को आधार कार्ड के साथ लिंक कराना बहुत ही जरूरी है, या फिर आप अपने बैंक खाते के साथ आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये दिया गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की सरकारी योजना का लाभ चाहिए, किसी तरीके की सब्सिडी चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्सिडी दी जाती है या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है वो आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही बैंकों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसलिए आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक के साथ में लिंक कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको आगे बताया गया कि अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार एक पसंदीदा केवाईसी डॉक्यूमेंट है। हालांकि यदि आप आधार जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, इस मामले में अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना वैकल्पिक है। अगर आप अन्य बैंकिंग सेवाओं को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार का इस्तेमाल आप ऑप्शनल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए और आपको सब्सिडी वगैरह भी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीड कर लेने चाहिए। यहाँ पे मैं 10th नंबर पे आऊँगा और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आमतौर पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ एजेंसियाँ ई आधार को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं और मूल आधार पर जोर दे रही हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे ई आधार को डाउनलोड करते हैं, यानी कि ऑनलाइन अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं और उसे किसी एजेंसी में देना चाहते हैं या किसी जगह पे देना चाहते हैं अपने ई आधार कार्ड को, लेकिन वो कंपनी या वो एजेंसी आपके आधार कार्ड को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो ऑनलाइन डाउनलोड किया गया है। वो कंपनी आपसे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड मांगती है और जो ई आधार है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उसका आंसर भी यहाँ पे आपको दिया गया कि उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या ये जो ई आधार होता है वो वैलिड होता है या फिर नहीं। यूआईडीआई वेबसाइट से ई आधार यानी कि डाउनलोड किया गया आधार यूआईडीआई द्वारा जारी किए गए मूल आधार के समान कानूनी रूप से मान्य है। यानी कि जैसे कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होता है, चाहे वो प्लास्टिक वाला हो चाहे वो लेटर वाला हो, उसी के समान आपका ई आधार कार्ड भी बिल्कुल बराबर से वैलिड होता है, पूरी तरीके से कानूनी मान्यता दी गई है। ई आधार, आधार पत्र या एम आधार प्रोफाइल सभी को सभी एजेंसियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि आपका ई आधार कार्ड जो कि आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, आपके पास जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो, या फिर ये जो एम आधार ऐप होती है उसमें जो आपका आधार कार्ड होता है, ये तीनों ही तरीके के आधार कार्ड पूरी तरीके से वैलिड होते हैं और सभी एजेंसियों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में डाउनलोड किए गए ई आधार या एम आधार प्रोफाइल में आधार धारकों के विवरण अपडेट किए गए हैं, इसलिए यह बेहतर होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी, एजेंसी, विभाग डाउनलोड किए गए ई आधार को स्वीकार करने से इनकार करता है तो आधार धारक उन विभागों, एजेंसियों के संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एजेंसी में, किसी विभाग में कहीं पे ई आधार कार्ड को देना चाहते हैं और वो एजेंसी या विभाग आपसे ई आधार कार्ड लेने से मना करता है, तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ई आधार कार्ड भी वैलिड माना जाता है। तो आप कहीं पे अपने आधार कार्ड को यूज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड किए गए ई आधार कार्ड को सभी जगहों पे आप समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कुल मिला के 12 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 12 आंसर यहाँ पे यूआईडीआई के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपके आधार कार्ड से जुड़े डाउट क्लियर करने की यूआईडीआई के द्वारा कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आधार मिथबस्टर का यूज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है उनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, उनको यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।